नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी सिर्फ एक ही ट्रीटी नहीं है जो बात करती है विद रिस्पेक्ट टू योर के न्यूक्लियर आर्म्स को, न्यूक्लियर आर्म्स रेस को कैसे कंट्रोल किया जाए। इसके अलावा और बहुत सी ट्रीटीज हैं। सो सी, जब आप एग्जाम में अटेम्प्ट देने जाते हैं, आपका आंसर कैसे स्टैंड आउट करे, ये चीज डिटरमाइन करती है कि आपने उसमें कंटेंट कैसा लिखा है और किस तरह का लिखा है। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के बारे में तो सभी को पता है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, लेकिन इसके अलावा और भी सीरीज ऑफ अग्रीमेंट्स हैं, ट्रीटीज हैं, जहां पर बोला गया था कि पूरे वर्ल्ड को इस चीज का ख्याल करने की जरूरत है कि हमें न्यूक्लियर आर्म्स रेस को कंट्रोल करना है। तो मैं दो वीडियोस आपके साथ करूंगा। एक वीडियो में मैं बात करूंगा आपके साथ नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटीज के बारे में, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटीज के बारे में जितनी ट्रीटीज हैं। दूसरी वीडियो में मैं एक्सपोर्ट कंट्रोल रजीम के बारे में बात करूंगा कि भाई इसके लिए टेक्नोलॉजी कहां से आती है, इसके लिए रॉ मटेरियल कहां से आता है, कौन कंट्रीज यूरेनियम सप्लाई कर रही हैं या फिर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सप्लाई कर रही हैं, एंड उसको अगर कंट्रोल कर लिया जाए तो ऑटोमेटिकली आप वेपन्स को भी कंट्रोल कर सकते हो, आप आर्म्स रेस को भी कंट्रोल कर सकते हो। तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियर एक्सपोर्ट कंट्रोल रजीम। उसके अंदर भी सीरीज ऑफ अग्रीमेंट्स हैं, ट्रीटीज हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे फिलहाल proliferation of the nuclear weapons को रोकने के लिए कौन कौन सी ट्रीटीज हैं। So I hope it is clear till here. So see, treaty on the prohibition of nuclear weapon, ये नंबर 1 ट्रीटी है एंड पुरानी ट्रीटी है, ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। तो व्हाट इट इज अभी देख लेते हैं। तो फर्स्ट एंड ओनली इंटरनेशनल ट्रीटी, पहली और इंटरनेशनल ट्रीटी दैट पुट्स कॉम्प्रिहेंसिव बैन, हर तरह के बैन को, आई मीन टू से कॉम्प्रिहेंसिव बैन किया ऑन ऑल न्यूक्लियर एक्टिविटीज इंक्लूडिंग थ्रेट डेवलपमेंट टेस्टिंग पोजेशन। सो बेसिकली ये चीजें कॉमन ही आती हैं, क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर आर्म्स रेस को कंट्रोल करना है, वेपन्स को कंट्रोल करना है, तो ये चीजें आएंगी। तो नन ऑफ द न्यूक्लियर पावर हैव साइंड द ट्रीटी इंक्लूडिंग इंडिया। कोई भी न्यूक्लियर पावर ने इस ट्रीटी को साइन नहीं किया था इंक्लूडिंग इंडिया। तो इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के साथ। एग्जाम में अक्सर हमें क्या देखने को मिलता है, एग्जाम में हमें देखने को मिलता है कि यूजुअली आपको ये ट्रीटी का नाम दिया जाएगा लेकिन आपको लगेगा ये तो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, बट नहीं, ये नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी नहीं है। तो आप इसको एग्जाम में कंफ्यूज मत करना बिल्कुल भी विद रिस्पेक्ट टू द नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। आगे देखते हैं। तो दिस इज फर्स्ट एंड ओनली इंटरनेशनल ट्रीटी दैट पुट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव बैन ऑन ऑल न्यूक्लियर एक्टिविटीज, comprehensive ban on all nuclear activities including threat development testing. None of the nuclear power have signed the treaty including India. इंडिया को भी मिला के किसी भी न्यूक्लियर पावर ने इस ट्रीटी को साइन नहीं किया है। करंटली 120 कंट्रीज हैं दैट हैव साइंड दिस ट्रीटी। 120 कंट्रीज राइट नाउ है जिन्होंने इसको साइन किया। एनीवे, नॉट दैट इंपॉर्टेंट ट्रीटी बट स्टिल वी वांटेड टू टॉक अबाउट दैट। देन दिस इज पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी। अच्छा, अगर आपको सारी लिस्ट याद है ना, तो कभी भी न्यूक्लियर के बारे में बात हो रही है तो आप लिख सकते हो। ओके, तो पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी व्हिच वाज साइंड इन 1963, कब साइन हुई थी? 1963 में। किसके द्वारा साइन की थी? यूएसए, यूएसएसआर एंड यूके। इट प्रोहिबिटेड ऑल टेस्ट डेटोनेशंस। इसने प्रोहिबिट किया किस चीज को? ऑल टेस्ट डेटोनेशंस को ऑफ न्यूक्लियर वेपन एक्सेप्ट फॉर दोज कंडक्टेड अंडरग्राउंड। तो बेसिकली हर तरह के न्यूक्लियर टेस्ट को बैन किया गया। 1963 में इसको साइन किया गया बाय यूएसए, यूएसएसआर एंड यूके। एंड अंडरग्राउंड को छोड़ के बाकी सारी टेस्टिंग को इसने क्या किया? बैन किया। इसलिए क्या बोला जाता है? पार्शियल, क्योंकि पार्शियल बैन हुआ ना। इट इज अ ट्रीटी बैनिंग न्यूक्लियर वेपन्स test in the atmosphere, underwater and outer space, but not underground. Underground में it was allowed. Next you have the most important one, nuclear non-proliferation treaty. तो जितनी वर्ल्ड पावर्स थी, न्यूक्लियर पावर्स, उन्होंने क्या सोचा कि भाई ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्या मुश्किल हो जाएगा? कि हम कैसे कंट्रोल करेंगे न्यूक्लियर वेपन्स को प्रोलिफरेट करने से, मतलब उसको, उसके बढ़ते चलन को कैसे रोका जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि भाई अब ऐसा करते हैं, जिन देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो रखेंगे, बाकी और देश जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बना पाएंगे। अब इंडिया ने बोला कि भाई ये क्या बात बनी, अगर तो आपने न्यूक्लियर को बैन करना ही है, न्यूक्लियर आर्म्स को, तो आप खुद भी सरेंडर करो ना। आप न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करोगे ना हम करेंगे, कोई भी नहीं करेगा। बट यू आर सेइंग जिसने कर लिया, जिसने नहीं किया वो आगे कर नहीं पाएगा। दिस इज नॉट फाइन। तो वो कहते नहीं, हम डिसआर्मामेंट के ऊपर भी काम करेंगे। वी गोइंग टू टॉक अबाउट डिसआर्मामेंट आल्सो, और पीसफुल यूज के लिए भी हम न्यूक्लियर की प्रमोशन करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी के लिए। बट इंडिया ने बोला कि यार करेंगे, ट्राई करेंगे का क्या मतलब है? इफ यू आर सेइंग अस कि हम छोड़े तो आप भी छोड़ो। इफ यू आर ट्राइंग टू स्टॉप अस फ्रॉम डेवलपिंग न्यूक्लियर वेपन्स, इफ यू हैव ऑलरेडी डेवलप्ड द वेपन्स, आप उसको सरेंडर कीजिए। तो वो माने नहीं। जिन देशों ने इसको प्रपोज किया था, तो इंडिया ने भी आज तक इसको साइन नहीं किया है। तो ट्रीटी क्या है? नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। इट्स अ इंटरनेशनल न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट ट्रीटी टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। किसको करने के लिए? टू प्रिवेंट किस चीज को? स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स एंड टू प्रमोट कोऑपरेशन इन पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी में पीसफुल आई मीन टू से कोऑपरेशन के लिए इसको प्रमोट किया गया। तो बड़ी सिंपल सी बात है, 3 चीजें थी। एक, डिसआर्मामेंट होगा इन द सेंस हम भी न्यूक्लियर वेपन्स छोड़ेंगे। दूसरा, आप नहीं बनाएंगे। तीसरा, न्यूक्लियर को पीसफुल पर्पसेस के लिए यूटिलाइज करेंगे।
साइंड बाय 191 कंट्रीज, द ट्रीटी रिस्ट्रिक्ट्स न्यूक्लियर नॉन वेपन स्टेट्स जिनके पास 1968 से पहले न्यूक्लियर नहीं था फ्रॉम डेवलपिंग और एक्वायरिंग न्यूक्लियर वेपन्स। तब तक चाइना कर चुका था। इंडिया ने 1974 में पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था और इंडिया से ही डर के परेशान हो गए न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, जिसको मैंने बोला ना आपको एक्सपोर्ट कंट्रोल regime में अगली वीडियो में करूंगा, वो लाए थे। ऑन द अदर हैंड न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स शैल वर्क टुवर्ड्स डिसआर्मामेंट, जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं वो डिसआर्मामेंट की तरफ जाएंगे एंड शेयर करेंगे बेनिफिट्स ऑफ द पीसफुल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी फॉर सिविलियन पर्पस। सो आई हैव डिस्कस कि पहले तो जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है वो नहीं बनाएंगे, ओके। दूसरा हमारे पास है, हम डिसआर्मामेंट करेंगे। तीसरा इसको पीसफुल यूज के लिए यूज करेंगे। सो इसको मैं आपको दोबारा नहीं करके बता रहा हूं। तो 5 देश जिनके पास हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, यूके, फ्रांस एंड चाइना, वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब वो भी इंपॉर्टेंट है देश जो सिग्नेटरीज नहीं है एनपीटी के, दैट इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट, ओके। 4 UN member states that have never joined NPT: India, Israel, Pakistan and South Sudan। एंड बात करें ईरान की, वो थ्रेटन करता रहता है। एंड बात करें नॉर्थ कोरिया की, उसका भी कोई स्टेटस नहीं, क्योंकि करने के बाद भी साइन करता, आई मीन टू से टेस्ट करता गया। तो वो तो रोग स्टेट्स है जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये जो 4 मुल्क हैं, इंडिया, इजराइल, पाकिस्तान एंड साउथ सुडान, इन्होंने एनपीटी को कभी साइन नहीं किया। सो दो ईरान इज अ सिग्नेटरी टू एनपीटी, इट वाज डिक्लेयर्ड नॉन कंप्लायंट बाय आईएईए इन 2002। तो जब इसके ऊपर और ज्यादा बैन्स लगे तो इसने बोला कि भाई अगर आप मेरे को ऐसी तंग करते रहोगे तो मैं विड्रॉ कर जाऊंगा एनपीटी से और मैं वेपन्स बनाने शुरू कर दूंगा। सो नॉर्थ कोरिया ने साइन किया एनपीटी को 1985 एज अ न्यूक्लियर नॉन वेपन स्टेट, लेकिन उसके बाद विड्रू कर गया, बाहर निकल गया, विड्रॉ कर गया। एंड देन उसके बाद लगातार वो कर ही रहा है अपनी टेस्टिंग एंड ऑल दोस थिंग्स। तो आईएईए सेफगार्ड एग्रीमेंट इन इंडिया, तो इंडिया के पास जितनी फैसिलिटी है, 22 फैसिलिटीज है न्यूक्लियर, टोटल 20 उसने आईएईए को दी है। सो आईएईए एक्चुअली में क्या, इट्स अ एजेंसी। व्हाट टाइप ऑफ एजेंसी इट इज? आईएईए, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जो क्या देखती है कि जो न्यूक्लियर अगर आपको मिला तो क्या सारा कुछ पीसफुल पर्पस के लिए चल रहा है? ऐसा तो नहीं है कि आप इससे वेपन्स बना रहे हैं। तो इंडिया ने अपने 20 फैसिलिटीज को ओपन किया हुआ है इसके लिए, 2 फैसिलिटीज को ओपन नहीं किया हुआ फॉर दिस। इज दैट क्लियर? So next you have Comprehensive Test Ban Treaty. It was adopted in 1996 by United Nations General Assembly and it prohibited all forms of nuclear test in space, water and underground. पहले तो partial test ban था ना, पार्शियल के बाद कॉम्प्रिहेंसिव आया और कॉम्प्रिहेंसिव ने क्या कहा? इसने कहा कि सारी तरह की मैं क्या करता हूं, बैन करता हूं, चाहे स्पेस में, वाटर में, अंडरग्राउंड में। सो इंडिया हैज नॉट साइंड द ट्रीटी एंड इट डज नॉट टॉक अबाउट द न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। इंडिया कहता है न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की तो बात ही नहीं कर रहे हो, आप कह रहे हो कि टेस्टिंग के ऊपर रोक रहे हैं, लेकिन जिनके पास ऑलरेडी है उसको डिसआर्मामेंट के बारे में आप जिक्र कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? तो नहीं कर रहे तो मैं इसको साइन नहीं करता। तो एनीथिंग व्हिच इज बायस्ड, इंडिया इज अपोजिंग दैट थिंग। So TT came into does not came into force. ये force में भी नहीं है ये, yet many countries that possess nuclear technology have not signed or ratified the treaty. So guys, I hope it was a good learning experience for you. तो ऐसे अगली वीडियो भी देखना जिसमें मैंने एक्सपोर्ट कंट्रोल regime के बारे में बताया, जिसको कंट्रोल करने का जिक्र किया। थैंक यू।